हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल लेकर आए हैं, बहुपद। और इसमें हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनके गुणांक और शून्य में क्या संबंध होते हैं, इसे हम जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है यानी कि द्विघात बहुपद, उसका जो फॉर्म होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म का होता है और इसके मैक्सिमम पावर 2 हैं, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी, जो कि अल्फ़ा और बीटा होगी। तो जब अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, जीरोज़ हैं, और ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो x = अल्फ़ा और x = बीटा, इसके दो ज़ीरोज़ होंगे यानी कि शून्यक होंगे। तो जब हम इस अल्फ़ा को इधर लाएंगे इस साइड में, तो ये जो प्लस अल्फ़ा है इधर आके x - अल्फ़ा हो जाएगी = 0। फिर इसी तरह इसमें भी x - बीटा = 0। तो ये जो x - अल्फ़ा होगी और ये जो x - बीटा होगी वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो फैक्टर होगी, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉलिनोमियल जो है आ जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे इन दोनों को फैक्टर के टर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम फैक्टर के टर्म में लिख लेते हैं। तो हम ax² + bx + c = हम लोग लिख सकते हैं x - अल्फ़ा × x - बीटा। लेकिन यहाँ पे एक और कांस्टेंट टर्म हमें यूज करना होगा, विच इज़ k, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। तो अब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यू को, तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यू को, x से मल्टीप्लाई हो के x², फिर x बीटा से मल्टीप्लाई माइनस बीटा से, तो माइनस बीटा x देगी। फिर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा x और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा × बीटा हो जाएगी। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ हमें x कॉमन लेनी है, माइनस यहाँ पे जब हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा × x। क्योंकि माइनस साइन कॉमन है तो ये साइन जो है प्लस हो जाएगी। अल्फ़ा को मैंने आगे, बीटा को मैंने पीछे लिखा है, और इस टर्म को जैसे है वैसे ही अल्फ़ा × बीटा हम लोग लिखेंगे। तो उसके बाद हम इस k को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट में kx² हो जाएगी, सेकंड में ये मल्टीप्लाई होके k × अल्फ़ा प्लस बीटा × x होगी, और प्लस यहाँ पे जब इस टर्म को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k × अल्फ़ा × बीटा होगी। तो अब हम इस टर्म को इस टर्म से इक्वेट करेंगे, तो हमें जो है जब हम इससे इक्वेट करेंगे तो हमें a की वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं x² का कोएफिशिएंट a होता है, x² का कोएफिशिएंट a है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट जो गुणांक है वो k है, तो यानी a की वैल्यू k होगी। उसी तरह से x का जो कोएफिशिएंट है, x का गुणांक, वो b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x है, इसका इतना सारा कोएफिशिएंट है जो b की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू माइनस में k × अल्फ़ा प्लस बीटा होगी, और उसके बाद c की जो वैल्यू है, ये पूरा टर्म c है, तो ये पूरा टर्म k × अल्फ़ा × बीटा, ये हमारी c की वैल्यू होगी। अब इन्हीं तीनों वैल्यू से हमें जो है रिलेशन मिलेगी। तो चलिए यहाँ से रिलेशन पहले फाइंड करते हैं, इस ग्रुप से रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इस k को हम इधर लाते हैं, तो ये वैल्यू जो है b/-k हो जाएगी। ये वैल्यू इधर आके डिवाइड में चली जाएगी और इधर बचेगी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम आगे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा = और इस वैल्यू को हम पीछे लिख लेते हैं, तो -b/, और ये जो k है, k की वैल्यू a है,
तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगी। सिमिलरली इधर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर हम के को लाते हैं तो ये सी बाई के हो जाएगी, और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी सी बाई के, और के यानी ए की वैल्यू है तो ये ए हो जाएगी। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होती है वो माइनस बी बाई ए होती है, यानी शून्यकों की संख्या। और माइनस बी बाई ए को अगर हम कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहें तो माइनस और बी, तो बी आप यहाँ देख सकते हैं बी किसका कोफिशिएंट है, तो बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो नीचे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह ये जो है प्रोडक्ट है, शून्यकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होगी, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होगी सी बाई ए। तो इसे भी कोएफिशिएंट के टर्म में लिख लेते हैं। तो सी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो इसे हम लिखेंगे कांस्टेंट बाई और ए फिर से जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसे हिंदी में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, यानी इसे हम ऊपर में अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। आप इसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लें। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।